गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैंने अभी अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी ट्रेन बुक करी हुई है सिलचर की। मैंने कल ही बुक कर ली थी ट्रेन सिलचर की। अब सिलचर जाके देखते हैं कि वहाँ से आइजॉल कैसे जाना है। इसी की बात बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे ओला नहीं चलता पर ऊबर चल जाता है। ऊबर में भी सिर्फ ऑटोज़ वगैरह चलते हैं यहाँ पे। और इससे पहले जहाँ मैं था लाइक शिलोंग में, वहाँ पे ऊबर बाइक अवेलेबल थी, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हालांकि मैंने बुक करने की ट्राई की बट बुक हुई नहीं थी, बट वहाँ अवेलेबल दिखा रहा था। ये अभी टाइम हो रहा है 9:15 और इतनी खास गर्मी नहीं है। लाइक टेम्परेचर में भी 28-29 होगा, लेकिन जैसी धूप निकलती है तो थोड़ा सा चुभने लगती है। बाकी तो मौसम ठीक है यहाँ पे। और ये जो नदी बह रही है इसका नाम है हावड़ा रिवर। सो ये है अगरतला रेलवे स्टेशन। देखने में तो काफ़ी सही है। बाकी मैं अभी यहाँ रिक्शा से आया, सो शेयरिंग रिक्शा था। लाइक अभी 9:30 बजे ठीक यहाँ पहुँच गया हूँ। देखते हैं, अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, वेटिंग करते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेन है वो 11:10 की है। बाकी चलते हैं अंदर। तो ये है अगरतला रेलवे स्टेशन। सो ये ब्रेकफास्ट हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे जनहार करके कुछ होता है, जहाँ पे लाइक सस्ता और हाइजीनिक खाना मिल जाता है। और आज आई गेस 2 हफ्ते बाद मैंने कहीं चपाती खाई है। एक्चुअली अपनी ट्रेन तो यहीं पे खड़ी है, मैं थोड़ा यहाँ देख के आ रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो सब नहीं है, लाइक शॉप्स या स्टॉल्स होते हैं वो दिख नहीं रहे हैं खास। वेल ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो जो ये जर्नी है फ्रॉम अगरतला टू सिलचर काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि मैंने लाइक बीच में जब आते टाइम मैंने देखा हुआ था, जो इसका रास्ता था काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे भी थी ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं अभी। तेलीमुरा स्टेशन, 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे भी।
स्टेशन में काफ़ी भीड़ हो गई है। ये हो गया अम्बासा स्टेशन। और यहीं से आप जा सकते हो अनाकोटी, जो रॉक कार्विंग्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बादल हो गए अभी और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये स्टेशन है कलकली घाट एंड एक्चुअली हमने त्रिपुरा असम बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया वहाँ पे, वैन वगैरह काफ़ी से। ये जो एरिया है ये एक्चुअल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास है बिल्कुल। और राइट में कुशियारा रिवर है और कुशियारा रिवर के उस पार है बांग्लादेश और इस पार इंडिया। तो ये लाइक इधर से बॉर्डर विलेज है। आई गेस यहाँ पे इंजन चेंज होगा, जो ये करीमगंज जंक्शन है और इसके थोड़ा सा राइट में उन पेड़ों के पीछे एक रिवर है और उसके पार है बांग्लादेश। एक्चुअली ट्रेन का सायरन बजा था, मुझे लगा कि निकल रही है, और एक्चुअल में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आई गेस इंजन चेंज होगा, शिफ्ट होगा यहाँ से वहाँ। अभी ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। इतनी बारिश हुई यहाँ पे, यहाँ से बस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, बट ट्रेन बार बार रुक रही है। सो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वेल टाइम हो रहा है 6:06 और मैं पहुँच गया हूँ सिलचर रेलवे स्टेशन। अब आगे का समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो मुझे बस दिख रही है यहाँ से आइजवल की, वो सुबह 4 बजे से गुजरती है यहाँ से, और उसके अलावा अभी मुझे पता नहीं कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। पहले आइजबीटी जाता हूँ, देखता हूँ और कुछ ऑप्शन है तो उसके बाद देखते हैं, नहीं तो यहीं स्टे करना पड़ेगा आज। बाकी ये रहा सिलचर रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है यहाँ पे। एंड एक्चुअली मैं आइजबीटी आया हुआ था, तो यहाँ पे भी कोई अवेलेबल नहीं है अभी, तो कल सुबह 4 बजे वाली देखनी पड़ेगी। और सो एक्चुअली मैंने होटल वगैरह ले लिया है। अभी मैं एक्चुअली बस बुक करने के लिए आया था यहाँ एक जगह है कैपिटल पॉइंट, वहाँ पे। सो अभी बस का श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं देखता हूँ कल सुबह, नहीं तो सोमो लेना पड़ेगा यहाँ से, सोमो भी यहीं से मिलता है, तो देखते हैं अब कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ अभी सिलचर में। कल सिंगल कोई रूम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने शेयरिंग में रूम लिया। बस थी सुबह 4 बजे जहाँ निकलनी थी, बट वो मैं वहाँ पे गया था, जो उनका एजेंट है उसके पास, तो उन्होंने कहा कि लाइक विद नॉट श्योर कि वो वहाँ से निकलेगी कि नहीं। सो फिर मैं गया एक टैक्सी स्टैंड पे और उन्होंने कहा कि टाटा सुमो निकलेगी 8 बजे। सो अभी भी मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ से टैक्सी लूँगा मैं आइजवल की। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है कल से, आई गेस सुबह भी बारिश पड़ रही थी।
सो आई होप कि और ना पड़े फिलहाल। एक्चुअली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ सुमो स्टैंड पे, और इस जगह का नाम है कैपिटल पॉइंट। और एक्चुअली यहाँ पे भी काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल थे, जैसे पीछे दिया हुआ है लाइक सिंगल रूम 500, डबल रूम 1000, इस तरह दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। एक्चुअली टाइम हो रहा है 8:30 और अभी तक हम निकले नहीं हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि मुझे विंडो वाली सीट मिली नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में काफ़ी इशू होने वाला है। बाकी देखते हैं। सो ये वाला एरिया है कैपिटल पॉइंट करके, वहाँ आगे जाके कहीं बस रुकती है, और यहाँ पे सुमो वगैरह जो इजोल की बस आती है वो यहाँ पे रुकती है रात सुबह 4 बजे। बाकी बस रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। हम 9 बज गए हैं, बट अभी तक गाड़ी निकली नहीं है, मे भी 10 मिनट और। बाकी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है सब पर। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे गाड़ी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली लोग नहीं है आइजोल जाने वाले। सो लाइक अभी भी ये उनकी गाड़ी नहीं है जो लाइक जिनकी मैं बुक की थी, ये किसी और की गाड़ी है। सो निकल चुके हैं, लाइक टाइम 9:05 के है। बाकी अभी तो लास्ट सीट पे 3 लोग हैं, बट मैं भी आगे जाके 4 लोग हूँ। एक्चुअली ये बॉर्डर के पास ही कोई विलेज है। इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया आने में, और अभी गाड़ी ठीक भी करने में कोई आधा घंटा लगाया था, और बॉर्डर भी आने वाला है। और यहाँ पे भी ILP बनाना पड़ता है, और जो ILP का प्राइस है आई गेस यहाँ पे 300 से ज़्यादा है। ऑल तो ये जो लास्ट 2 स्टेट्स है इनमें ILP का मतलब कोई मतलब नहीं बनता खास। यहाँ बारिश देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, अभी सब साफ़ था और अभी बारिश हो गई। हम पहुंच गए हैं मिज़ोरम असम बॉर्डर पे, और यहाँ पे अब ILP बनाएंगे। और एक्चुअली पहाड़ वगैरह शुरू हो गए हैं, और ये देखिए थोड़ी फॉग वगैरह भी है। अगर आगे जाके ILP बनाएंगे हम। वीडियो ड्राइव बन रहा है इधर के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं पहुंच गया हूँ आइजोल फाइनली, काफ़ी मुशक्कत के बाद, क्योंकि मैंने पहले मणिपुर से भी ट्राई किया था, फिर उसके बाद मैंने त्रिपुरा से भी ट्राई किया था, वहाँ से भी नहीं आ पाया। सो फैसले से पहले आपको परमिट के बारे में बताता हूँ मैं। सो ये है परमिट, एंड ये परमिट यहाँ पे 380 का है। 380 प्लस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे, तो अभी तक का सबसे महंगा परमिट है। आई मीन अरुणाचल का परमिट भी 400 रुपये दिए थे मैंने, बट वो इमरजेंसी वाला परमिट था जिसको बनाने, अदरवाइज़ उस परमिट की प्राइस भी 100 है। सो फर्स्ट थिंग ये थी। दूसरा वही कि एक्चुअली विंडो सीट नहीं थी तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड कर लूँगा सारा रास्ता वगैरह, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा था। लाइक थोड़ा डिफरेंट टाइप का पहाड़ वगैरह थे। रूम ले लिया है
एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे भी रूम की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुश्किल से एक ये रूम मिला है जिसकी लाइक रेंट 500 रुपीज़ है और इसके साथ भी वॉशरूम अटैच नहीं है। और बाकी अभी मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी है ये भी। एक तरह से मान लो हिल स्टेशन पे सिटी है ये, तो काफ़ी बड़ी सिटी है, क्योंकि दूर से भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद निकलते हैं बाहर मार्केट में। रोज़ शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अपना फर्स्ट जो अट्रैक्शन है वहाँ पे, बड़ा बाज़ार। देखते हैं कैसा है, क्योंकि शाम के टाइम तो ज़्यादा रौनक वगैरह होगी, तो चलते हैं। ऐसी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। मैंने रेन कोट लाया वैसे, लेकिन ट्राउज़र गीला हो जाएगा। बाकी तो देखते हैं। बाकी डोमिनोज वगैरह भी है यहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट सा दिखने में। ये कुछ मिलेनियम सेंटर है, मे भी मॉल टाइप है शायद। ये आई गेस टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे टैक्सीज भी हैं और एज वेल एज बाइक टैक्सी भी हैं, एंड बस भी है वैसे। एक्चुअली टाइम 6:40 हो रहा है और ये देखिए सारी मार्केट बंद है। आई गेस यही बड़ा बाज़ार की मार्केट है और इस टाइम बंद है, सो कल दोबारा आएंगे यहाँ पे। एक्चुअली यही वाला एरिया है बड़ा बाज़ार, बट इस टाइम ये बंद हो चुका पूरा। एंड एक और चीज़ की परसों संडे है, सो परसों ये पूरी सिटी बंद होती है। एक संडे को यहाँ मार्केट वगैरह सब कुछ, गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह सब ऑलमोस्ट बंद होती हैं। तो जितना भी एक्सप्लोर करना है वो कल करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा और घूम के आते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ स्पेशल मिले। आई मीन बड़ा बाज़ार के ऑपोजिट वाला जगह ये। एक्चुअली बड़ा बाज़ार भी बंद है और ये भी बंद ही है शायद। यहाँ पे मोस्टली होटल्स ही हैं। ये आई गेस यहाँ की वेजिटेबल मार्केट है, चांदमरी मार्केट। एंड इसी लेन में है वो म्यूज़ियम जहाँ पे हमने कल जाना है। बाकी यहाँ स्ट्रीट फूड मोस्टली नॉन वेज ही है, वेज कुछ खास मिला नहीं। सो अभी चलते हैं आगे, क्या पता कुछ मिल जाए। एक्चुअली भी जिस एरिया में आ रहा हूँ मैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है। सो यहाँ पे शॉप्स वगैरह थे नहीं। एक्चुअली मैं गया किसी और रास्ते था और आया भी किसी और रास्ते से। एक्चुअली मैं म्यूज़ियम वाले रास्ते से देखना चाहता था कि म्यूज़ियम कितना दूर है। सो अब जाता हूँ वापस अपने होटल। यहाँ से मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आइजवाल का। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि कैमरा में थोड़ा उतना दिख नहीं रहा है अंधेरे की वजह से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।